मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे जम्मू जो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 92% 85% मतदान, ये चुनाव आयोग ने जो एफआईआर का काम शुरू किया है उसकी प्रशंसा करने वाला है। ममता बनर्जी कांग्रेस एफआईआर के विरुद्ध में या मालेगांव के कुछ मुस्लिम नेता एमआईएम से लेकर वो एफआईआर के विरुद्ध गए साल भर जो प्रचार कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। आज मैं धुलिया और मालेगांव दोनों जगह 22,000 ये बांग्लादेशी संशयास्पद बांग्लादेश के नाम जो मालेगांव विधानसभा में वही नाम धुले मतदार संघ में है, उनके प्रूफ दोनों जगह के जिलाधिकारी जो चुनाव आयोग के अधिकारियों के हाथ में दिए हैं, उन्होंने इसकी जांच करने के आदेश दिए। मालेगांव में कुछ बीएलओ सरकारी अधिकारी ये गलत ढंग से जो घुसपैठियों के नाम को मान्यता दे रहे हैं, उनके प्रूफ के साथ शिकायत हमने चुनाव आयोग के सामने किए, उसकी जांच भी शुरू हो गई है। इन लोगों को जो चुनाव आयोग के काम में गड़बड़ करते 3 साल की सजा हो सकती है। सर, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में परसेंटेज बढ़ गए, तो ये परसेंटेज का विरोधी ये कह रहे हैं कि भाजपा को नुकसान हो सकता है, क्या ऐसा भी? दो चीज़ अलग है। एक है मतदान हुआ, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक बात है, लेकिन मतदान हुआ ये तो हकीकत है। तो वहाँ जो भ्रम फैलाया गया था कि मतदाताओं के नाम काट रहे, भाजपा कहता है ऐसा चुनाव आयोग काम कर रहा है, वो तो गलत निकला ना। मतदाता यादी का शुद्धिकरण चुनाव आयोग का काम है, शुद्ध मतदाता यादी देना। महाराष्ट्र में 50 लाख बांग्लादेशी मुस्लिमों के नाम चुनाव यादी में सूची में है, उनकी सफाई इस एफआईआर में होगी। सर, पहले आपने जन्म दाखिले का मुद्दा लेके आया और अब जो है ये एफआईआर के ताल्लुक से है, दोनों इसमें है, दोनों वो मामला अभी तक के चल ही रहा है। आपने नहीं तो वो मामला तो बहुत आप लोगों की मदद से ये सिद्ध हो चुका कि महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशी या अपात्र लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। 3 लाख प्रमाण पत्र रद्द हुए। मालेगांव में 4,400 रद्द हुए, उसमें से 3,000 तक नाम मतदाता सूची में भी है, उनके नाम भी उसमें से काट दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में 42 शहरों में 55 एफआईआर हुई है, 10,000 लोगों का आरोपी बनाया गया है। तो उसमें मालेगांव में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याई का आप बता रहे हो, तो साबित कहाँ हुआ है कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याई? ये तो आपकी भाषा है। 4400 नाम जिनको जन्म प्रमाण पत्र दिए वो रद्द हुए। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक और इसकी वजह से हुआ है। देखो भैया, प्रश्न पूछने के बाद में जवाब देने का आपको नहीं अधिकार। अब पत्रकार है, प्रश्न पूछो। 4,400 लोगों के सामने फर्जी ये करने के मामले दाखिल हुए हैं। 11 को कोर्ट में पेश किया गया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। उन लोगों ने ये कोई एफआईआर रद्द नहीं की और ये 4400 में से 3,000 से अधिक नाम मतदाता सूची में उसको काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उनको मौका दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है कि आपके पास हिंदुस्तान में जन्म हुआ उसका एक भी दस्तावेज नहीं है। महाराष्ट्र सरकार 2-3 महीने चांद देने के बाद में उसको पूछेंगे कि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है, उसका दस्तावेज नहीं है तो तुम भारतीय नहीं हो। सर, अगर वो प्रूफ दे देते, अगर दस्तावेज उनके पास मिल जाते तो स्वाभाविक है, कहीं से ऐसा, हाँ तो स्वाभाविक है। अभी तक नहीं दिए, इसके लिए कोर्ट के सामने उनको पेश किया गया। 3 महीने आप बता रहे हो? 3 महीने तो ये लोग जो काम की प्रक्रिया शुरू की है उसको 3 महीने लगेंगे। अभी तक तो साल हो गया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके। अगर समझो कोई कहता है कि टेक्निकल गलती हुई थी तो वो वापस अर्जी कर सकता है ना, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी अर्जी करेंगे तो एसओपी बनी हुई है, उसमें स्पष्ट लिखा है कोई भी अर्जी करेगा कम से कम उसने अपने माताजी पिताजी या भाई बहन यहाँ जन्म हुआ है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ओके।
सर थँक्यू. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू येथे जे मतदान टक्के हे स्पष्टपणे निवडणूक आयोगाने केलेल्या SIRचं समर्थन करणारे आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 92% मतदान म्हणजे काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी जे चोराचा उलट्या बोंबा होता हे सिद्ध झालं आहे. महाराष्ट्रात SIR SIR सुरू होण्यापूर्वी ते कामकाज निवडणूक आयोगाने सुरू केलं आहे. मतदार याद्यांची छाननी सुरू आहेत. त्यात आज मी धुळे आणि मालेगाव येथे आलो. तिथे काही शासकीय BLO जे मॅन्युप्युलेशन करीत आहेत, माणसं अस्तित्वात नाही, त्यांचं मतदार यादीतलं नाव हे योग्य आहे असं घोषित करीत आहे. त्यापैकी दोघांच्या विरोधात आम्ही पुराव्यासह तक्रार केली आहे निवडणूक आयोगांकडे. त्या दोघा BLOची चौकशी सुरू आहे. जे निवडणूक आयोगाच्या कामात जे भ्रष्टाचार करतात त्यांना किमान 3 वर्षाची सजा होणार. आज सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्या 22,000 मतदारांची जे बांगलादेशी घुसपेटीय घुसखोर मुस्लिम मतदारांची नावं मालेगाव विधानसभेत आहेत, त्याची 30 नावं धुळे मतदारसंघात आहे. धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना ही नावांची सूची दिली आणि ते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी केकन साहेबांना पण आम्ही हे पुरावे दिले आहेत. दोन्ही ठिकाणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. सर